वेलकम टू रीना क्लासेस। आज हम सीटेट के लिए सीटीपी देखेंगे, उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है समस्या, संसाधन, बाधा या परेशानी। तो हमें पता है कि भारत में जितनी भी कक्षाएं होती हैं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। ऑप्शन बी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नंबर सी कठोरता में निपटाई जानी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्वेश्चन 3 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा निर्णय वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए पेवलोव, बी युंग, प्याजे या स्किनर। आंसर है प्याजे। 4 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व। देखो जब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ भी यही है ना, बच्चों की अभिव्यक्ति, जो भी बच्चों की अभिव्यक्ति होगी उसका हम क्या करेंगे, सक्रिय भागीदारी, और उसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। क्वेश्चन 5, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। बी उस पर एक भाषण देकर। सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन डी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो किस प्रकार है एक टीचर, एक शिक्षक कैसे बच्चों की सहायता कर सकता है? कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने निर्वाह करना सीखें, तो ये तो हो नहीं सकता है। उस पर एक भाषण देकर, अरे बच्चों को भाषण देकर थोड़ी बताया जा सकता है। ऑप्शन सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख। तो जो कार्य हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और उनको एक निर्देश के रूप में उन्हें बताना चाहिए। क्वेश्चन 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन सी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो करेक्ट आंसर है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्वेश्चन 7, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने का वक्र क्या कहलाता है? स्थिर रहता है, अवनत होता है, या समान रहता है, या बेहतर होता है? तो ऑप्शन डी सही है, बेहतर हो जाता है। जब शिक्षार्थी समूह में कोई चर्चा करते हैं, जैसे आप लोग हो, अगर कोई समूह में चर्चा कर रहे हो तो उसमें है ना हमें बेहतर सीखने का वक्र ही प्रदान होता है। क्वेश्चन 8 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नंबर डी एडी से चोटी। तो सही ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ओके। 9 है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी विकास एकल आयामी है। सी विकास पृथक होता है। डी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ओके। क्वेश्चन 10, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच
क्रिया के कारण, सी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण। सही ऑप्शन है बी, परिवार